हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन रंग। रंग के लास्ट पार्ट में आपने सुना कि ज़ारा गाना गाती है और गाना गाते हुए आकृति, अंशु और ज़ारा और शावी डांस कर रहे होते हैं। तभी साक्षी उठ के आकृति की रूममेट से कहती है कि दी सब डांस कर रहे हैं, चलो ना हम भी करते हैं। और ये कह के रोशनी कुछ मुंह बनाती है तो वो हंसने लगती है। उसकी हंसी की आवाज़ से ज़ारा ने अपना सॉन्ग बंद कर दिया होता है और उसने भी हंसना स्टार्ट कर दिया होता है। फिर धीरे धीरे सभी चुपचाप खड़े हो जाते हैं और ज़ारा और शावी दोनों एक दूसरे को साइड हक करके खड़े हो जाते हैं। तो सभी ज़ारा को कहते हैं, यार तुमने बहुत अच्छा गाया, सच में तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। सभी लोग कहते हैं तो ज़ारा की नज़रें शावी की तरफ घूम जाती हैं। आखिरकार उसने ये सॉन्ग्स शावी को ही डेडिकेट किया होता है और शावी ने तारीफ़ में ज़्यादा कुछ कहा ही नहीं होता, इवन कुछ कहा ही नहीं होता। तो जब ज़ारा शावी की तरफ देखती है तो वो भी कहती है बस अच्छा है, क्योंकि वो अभी थोड़ी देर पहले ज़ारा के साथ उसने जो मोमेंट जिया होता है वो उसमें गुम होती है। तो बस इतना ही कहती है कि अच्छा है। थोड़ी देर ये लोग बातें करते हैं और शावी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही होती है। उसके दिल और दिमाग में दोबारा से वही ख्याल उमड़ने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन वो खुद से बस यही कहती रहती है कि ज़ारा दिल की बहुत अच्छी है, सिर्फ इसलिए उनके साथ अच्छा लगता है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है शावी, और कुछ नहीं है। और इधर ज़ारा को शावी का केयर करना, उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें करना और इन सभी बातों के साथ साथ पूरी रिस्पेक्ट देना काफ़ी पसंद था। फीलिंग दोनों साइड थी, पर दोनों ही उसे नाम नहीं देना चाहते थे। दोनों ही सिर्फ यही बोलते कि सामने वाले इंसान का नेचर और दिल अच्छा है, वो हमारी केयर करती है और बस इसीलिए हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। थोड़ी देर में रात के 1 बज चुके थे और अब सब अपने अपने रूम में जा रहे थे। और इधर ज़ारा का भी जाने का टाइम हो गया था, तो शावी हमेशा की तरह उसे उसके रूम तक छोड़ने गई। वहाँ एक दूसरे को गुड नाइट विश किया और फिर शावी अपने रूम में चली गई। दोनों ही आज अलग ही ख्याल में थे। ज़ारा भी यही सोच रही थी कि ये सॉन्ग मैंने शावी को डेडिकेट किया था और उसने तारीफ़ में ज़्यादा कुछ कहा ही नहीं, देखने पर भी बस इतना ही कहा कि अच्छा है। क्या हो गया, उसे ये सब पसंद नहीं आया? क्या मैं कुछ ज़्यादा ही करने लगी हूँ? क्या मुझे अपने आप को होल्ड पे रखना चाहिए? ये सब चल क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है दिमाग घूम जाएगा, फट जाएगा। कुछ नहीं है, वो बस अच्छी है और उसके साथ अच्छा लगता है, सिर्फ यही रीज़न है। मेरी अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। क्यों मैं अपने दिमाग में इतनी सारी चीज़ें पाल रही हूँ? और ये सोचते सोचते दोनों सो जाते हैं। बाकी के कुछ दिन ऐसे ही गुजर रहे होते हैं, वही रूटीन के साथ। लड़कियों को ताड़ना, छेड़ना, नेहा का ऑकवर्ड फील करना शावी के देखने से, और ज़ारा का बार बार शावी को किसी और को देखते हुए नोटिस करना, खासकर नेहा को। अक्सर टाइमिंग इतनी ख़राब होती थी कि शावी जब भी नेहा की तरफ देख रही होती थी तो उसे अक्सर ज़ारा देख लेती थी। तो दिन ऐसे ही गुजर रहे होते हैं। शावी सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग का मैसेज ज़ारा को सेंड करती और ज़ारा भी उसका जवाब उसी अंदाज में दिया करती थी। कॉलेज में शावी और ज़ारा की स्ट्रीम की बिल्डिंग अलग अलग थी, जैसा कि पहले भी बताया। तो शावी के लेक्चर जैसे ही ओवर होते वो भाग के दूसरी बिल्डिंग में जाती और ज़ारा के क्लास के बाहर से गुजरते हुए सिर्फ उसकी एक झलक देखती और वापस अपने क्लास में चली जाती। और
शावी के स्ट्रीम के कुछ लैब्स ज़ारा के बिल्डिंग में थे। तो जिस दिन भी उसका प्रैक्टिकल होता उस दिन तो वो बहुत ही खुश होती थी, क्योंकि उस दिन उसे कॉलेज में भी ज़ारा को देखने का भरपूर चांस मिलता था। तो बहुत खुश होती थी जिस दिन उसका प्रैक्टिकल होता था। ये समझ लो उसकी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा दिन ही वही होता था जिस दिन प्रैक्टिकल होता था। तो वो बहुत ही खुश थी। इसी के साथ साथ दिन बीतते जा रहे थे और दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आने लगे थे। शावी को हॉस्टल में आए हुए भी अब काफ़ी टाइम हो चुका था। आज शाम को सभी सीनियर्स का लास्ट ईयर का रिज़ल्ट आना था। जैसा कि प्रिया और ज़ारा के बीच में शॉपिंग के टाइम पे बात हुई थी, तो हॉस्टल में बहुत टेंशन का एटमॉस्फेयर था। शावी अपने रूम में थी। उसे भी जब ये बात पता चली तो वो भी थोड़ी टेंशन में आई और वो यही सोच रही थी कि आज ज़ारा रूम में क्यों नहीं आई है, यहाँ क्यों नहीं आई। तो जब उसने ये बात सुनी तो उसे एहसास हुआ कि शायद वो बहुत टेंशन में होगी इसीलिए नहीं आई। लेकिन वो तो पढ़ने में बहुत अच्छी है ना, लेकिन यार टेंशन तो होती है ना। और ये सोच के अब शावी भी टेंशन में आने लगी थी। वैसे भी जब हम किसी की बहुत केयर करते हैं या प्यार करते हैं तो उसको लेके छोटी सी बात भी बहुत परेशान करने लगती है। बस ऐसा ही कुछ शावी के साथ था। सभी के रिज़ल्ट कैसे आए और कैसे ना आए, इसलिए सीनियर्स ने जूनियर्स का सीनियर के फ्लोर्स पे आने के लिए मना कर दिया था, बैन कर दिया था। तो शावी काफ़ी परेशान थी। वो लॉबी से ऊपर की तरफ झाँक रही थी, तभी उसने आकृति को देखा और उन्हें रोका कि दी सुनिए, और रिजल्ट देख लिया क्या। तो आकृति शॉक थी। उसने कहा आ गया क्या। आकृति शावी और साक्षी के स्ट्रीम में सीनियर थी, इसलिए साक्षी भी जानना चाहती थी कि रिज़ल्ट कैसा रहा, जिससे उसे आगे के लिए थोड़ा आइडिया मिल जाए। तो वो आकृति शावी के पास ही आ गई देख के। आकृति ने पूछा सच में रिज़ल्ट आ गया क्या। कहती है हाँ। तो वो शॉक हुई और फिर ऊपर की तरफ भागने लगी रिज़ल्ट देखने के लिए। शावी और साक्षी भी पीछे पीछे भाग रहे थे। आकृति का रूम सामने की तरफ था, तो आकृति और साक्षी तुरंत उसमें चले गए, पर शावी के कदम अपने आप ही जनाब के रूम की तरफ मुड़ गए। वो भागते हुए जनाब के रूम के सामने जम गई थी। उसने धीरे से डोर नॉक किया तो अरे यार ये जनाब नहीं, सॉरी ज़ारा के रूम के सामने जम गई थी। उसने धीरे से डोर नॉक किया। ज़ारा के रूममेट ने डोर ओपन किया। सावी कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी नज़र सामने बेड पे बैठी ज़ारा पे गई। सावी ने ज़ारा के रूममेट को गुड इवनिंग विश करते हुए आगे की तरफ बढ़ गई और ज़ारा के पास आ गई। ज़ारा ने शावी को देखा तो उसका हाथ ज़ोर से पकड़ लिया और एक बार उसकी तरफ फिर से देखा और फिर अपने फ़ोन को देखने लगी। शावी ने कहा रिज़ल्ट। ज़ारा ने कहा प्रिया देखने गई है कैफ़े पे, उसी की कॉल का वेट कर रही हूँ। शावी ने अपना दूसरा हाथ ज़ारा के हाथ पे रख दिया। ज़ारा बहुत डरी हुई थी। वो बार बार आसमान की तरफ देखती और कुछ दुआ पढ़ती। शावी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसको दुआ पढ़ते हुए देख शावी के दिल ने बस एक ही दुआ की कि ऐ ऊपर वाले, मैंने अगर ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा किया हो तो उन सब का फल आज इन्हें दे देना, और फल में ये दे देना कि ये जो भी दुआ कर रही हूँ इनकी दुआ कबूल हो जाए।
प्लीज़ गॉड प्लीज़। उस वक्त एक एक मिनट मुश्किल से बीत रहा था। ज़ारा का हाथ सावी अपने हाथ में थामे हुए खड़ी थी। तभी ज़ारा का फ़ोन रिंग हुआ। प्रिया की कॉल थी तो ज़ारा ने तुरंत फ़ोन उठाया और इतना ही कहा कि क्या हुआ। प्रिया ने कहा पास है यार, फर्स्ट डिवीज़न, और अब तक जितने रिज़ल्ट देखे हैं ना सबसे ज़्यादा तेरी परसेंटेज है। और अच्छा अब चल मैं फ़ोन रखती हूँ क्योंकि मुझे और भी लोगों के रिज़ल्ट देखना है। ज़ारा ने फ़ोन बेड पे रखा। सावी उससे पहले कुछ उससे पूछती, ज़ारा ने उसे बहुत ज़ोर से गले लगा लिया। उसका फेस खुशी से ग्लो कर रहा था। उसने कहा फर्स्ट डिवीज़न, और काफ़ी देर तक शावी को ऐसे ही हक करके खड़ी रही। तभी ज़ारा अचानक से पीछे हुई और उसने अपने दोनों हाथ मिला के ऊपर देखते हुए शुक्रिया की दुआ पढ़ी और फिर अपने अब्बू को कॉल किया और उन्हें सारी बात बताई। उनके अब्बू ने कहा कि थैंक यू बेटा, तुमने मेरा सर फ़क्र से ऊंचा कर दिया है, और कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे मेरा सर नीचे हो जाए। तो ज़ारा कहती है अब्बू, मैं दुनिया की हर चीज़ गलत कर सकती हूँ लेकिन ये काम कभी नहीं करूँगी जिससे आपका सर नीचे हो जाए। मैंने आज तक आपकी कभी कोई बात नहीं टाली। आपकी हर बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। आप अगर कह दो तो मैं जान दे दूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। आप मेरे लिए सब कुछ हो अब्बू, सब कुछ। शावी ज़ारा को बात करते हुए देख रही थी। बात करने के बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया तो शावी ने कहा आप अपने अब्बू को बहुत मानते हो ना। तो कहती है बहुत। मेरे अब्बू अगर कह देना तो मैं अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ छोड़ दूँ। मैं अपने अब्बू के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो शावी कहती है कि अच्छी बात है। तो ज़ारा ने उसकी बात काटते हुए कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ। शावी कहती है दिख रहा है। ज़ारा कहती है मेरे अब्बू को मुझ पर बहुत नाज होगा। मैंने आज तक उनकी कभी कोई बात नहीं टाली और आज तो मैंने उनका सर और गर्व से ऊंचा कर दिया है। शावी कहती है हाँ, और आज ही नहीं, आप अपने आने वाली ज़िंदगी में उस मुकाम पे पहुँचेंगी कि सबको आप पे नाज होगा। शावी ज़ारा से कहती है कि आप जब भी अपने अब्बू के बारे में बात करती हैं तो आपकी खुशी ही अलग रहती है। तो ज़ारा कहती है हाँ, मैं अपने अब्बू से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। उनके कहने पे तो मैं दुनिया छोड़ दूँ। 5-10 मिनट बाद जब ज़ारा ने अपनी खुशियों को थोड़ा डाइजेस्ट किया तो उसने पूछा कि अच्छा ये बताओ आकृति का रिज़ल्ट कैसा रहा। तब जाके शावी को रियलाइज़ हुआ कि वो अपनी बहन के बारे में तो भूल ही गई है। तो उसने अपनी शक्ल बना के बोला पता नहीं। तो ज़ारा ने कहा तो चलो, और ये कहते हुए शावी का हाथ पकड़ा और उसे आकृति के रूम में ले आई। आकृति और उसकी सभी रूममेट्स का रिज़ल्ट भी अच्छा आया था। तभी कुछ सुपर सीनियर्स आ रहे थे तो ज़ारा और आकृति ने शावी और उसके रूममेट्स को कहा कि तुम लोग अपने अपने रूम में जाओ, नहीं तो तुम लोगों को डांट पड़ जाएगी। वैसे रिज़ल्ट आने वाला था तो जूनियर्स का ऊपर आना मना था। तुम लोग आ गए हो और अगर देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी, जाओ नीचे जाओ। तो वो दोनों नीचे चले जाते हैं। शावी के नीचे जाने के थोड़ी देर बाद ज़ारा भी शावी के रूम में आ जाती है। तो शावी के सभी रूममेट्स ज़ारा को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और थोड़ी देर ऐसे ही बैठ के बातें करते हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो अपने रूम में जाने लगती है और एज़ यूजुअल शावी ज़ारा को उसके रूम तक छोड़ने जा रही होती है
और उसे बहुत गौर से देख रही होती है। उस दिन ज़ारा के चेहरे पे ऐसी खुशी थी जैसे किसी बच्चे को उसकी पसंद का खिलौना मिल गया हो। वैसे तो वो नॉर्मली मटकते हुए ही चलती थी, पर उस दिन वो छोटे बच्चों की तरह थोड़ा उछलते हुए चल रही थी। ऐसा लग रहा था उसके दिल में जो खुशी का समंदर है उसमें रह रह के लहरें उठ रही हों। और वक्त ऐसे ही बीत गया। उस रात उन दोनों के दिलों में सुकून था। शायद प्यार इसी को कहते हैं, जो दूसरे की खुशी में अपनी खुशियाँ तलाश ले। यही प्यार होता है। रिज़ल्ट ज़ारा का आया था, पास वो हुई थी, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी शावी को हो रही थी। और इन दोनों को ही अपने अपने प्यार का पता ही नहीं था। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा। ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।